2.3 तक ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं पिछले 5 लेक्चर में। अब हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर का है। ठीक है, हमको इसमें क्या क्या करना पड़ सकता है। हमको दिया हुआ है एक, मान लीजिए कि ये स्ट्रिप है, रस्सी है, कुछ भी है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, डिवाइड करना है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको दो दो में बांटना है, यानी कि 6 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब हुआ कि हमको 2 को 1 मानते हुए करना है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो कितने हो गए मेरे पास, 3 हो गए। इस चीज़ को हम बहुत सारे क्लासेस में बता रहे हैं कि विजुअलाइजेशन इससे आता है कि कैसे हो रहा है। इस 2 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब क्या है। इस 2 का मतलब है कि एक साथ 2 ले रहे हैं, 2 को एक साथ ले रहे हैं। ये 3 का मतलब क्या है कि हमको आंसर फाइनली क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या था, होल नंबर, होल नंबर तो होल नंबर है ना। अब चलिए देखते हैं, यदि हमको 6 सेंटीमीटर तो है, इसको क्या करना है, हमको और भी छोटा छोटा लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 लेना है। ये तो 2 ले रहे थे एक साथ, अब क्या करना है, हाफ लेना है। तो कितना होगा, आप एनसीईआरटी को भी देखते रहिएगा। ठीक है, उसके अनुसार हम एग्जाम्पल है, सेम टू सेम नहीं भी ले सकते हैं, उसके अनुसार ले रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। जैसे कि यही हो गया 6 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कि ये 0 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ये हो गया 6। यही स्ट्रिंग है, स्ट्रिप है, 6 सेंटीमीटर का है या 6 मीटर का, कुछ भी ले लीजिए, 6 है। उसको हाफ हाफ में डिवाइड करना है, हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो उसको कैसे करेंगे, है ना, आ सकता है क्वेश्चन। इसको हो गया, यदि 6 नहीं है, ये है 15/2 है, 15/2 है। इसको भी डिवाइड करना पड़ सकता है, 15/2 को 2 से डिवाइड करना पड़ सकता है। यदि यही स्ट्रिप इतना सारा है और इसका डिस्टेंस है सो 15/2, 15/2 सेंटीमीटर है, इसको क्या कह रहे हैं हम कि 2 में डिवाइड करिए, 2 में डिवाइड करिए तो कितने आंसर आएंगे। ठीक है, अब ये भी आ सकता है कि यदि 15/2 है ना, इसको डिवाइड हमको, यहाँ पर भी फ्रैक्शन, यहाँ पर होल नंबर था। सबसे पहले क्या था, होल नंबर होल नंबर होल नंबर। यहाँ पर क्या है, होल नंबर फ्रैक्शन, यहाँ क्या है, फ्रैक्शन होल नंबर, फ्रैक्शन होल नंबर 3/2 है ना। तो हमको किसी भी तरह से डिवीजन आ सकता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन बाद में फ्रैक्शन, या पहले होल नंबर बाद में होल नंबर, कुछ भी आ सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला, कि एक पूरा ये हो गया रोटी, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, एक है, टोटल एक है, इसको क्या करना है, हाफ हाफ में डिवाइड करिए तो कितने होंगे, कितने बन जाएंगे। हाफ हाफ करने के बाद हम इसको क्या करते थे, जैसे कि स्ट्रिप रहता था तो यदि ये 6 है टोटल, क्या करते थे, 2 को 1 मानते थे। ये जो होता था वो तो ये होता था, और ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिप आता था ये यहाँ लिखा जाता था। इस टाइप का याद है आपको, भी बताए हैं। इसमें क्या किया जाएगा, सेम टू सेम किया जाएगा, जो बोल रहा है वो यहाँ पर कर देना है, आंसर लिख देना है। 1 है, टोटल 1 दिया हुआ है, सिंपल। हाफ है, हाफ क्या होता है, आधा कर देंगे, हाफ हो गया। कितने हो गए ये, 1 2 हो गए, कितना हो गया मेरा आंसर, 2 हो गया। इसमें और क्या देखते हैं कि यदि हम 1 इंटू इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, यानी कि उसको इन्वर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टा कर दिए, तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 इंटू 2 1। यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 1 1 होता है, यानी कि 2 ही मेरा आंसर आ रहा है। इससे भी इससे भी, ये हम विजुअलाइज कर लिए यहाँ पे, और ये देख लिए कि स्टेप से भी आंसर यही आ रहा है। एक मेथड हो गया। दूसरा क्या है कि मान लीजिए हमको 3 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1/4 दिया हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए हमको सबसे पहले क्या, यदि यहाँ पर 1 रहता तो 1 है ये टोटल, ठीक है। इसको क्या कह रहा है कि एक टोटल यदि है आपके पास, यदि एक ही टोटल है तो इसको 4 पार्ट में बांटिए, 4 पार्ट में बांट लिए।
यदि यहाँ पर 2 होगा तो 2 ले लीजिए टोटल। क्या करिए, एक को 4 पार्ट में बांटिए, प्रत्येक एक को 4 पार्ट में बांटिए। यहाँ पर यदि 3 हो गया तो ये बढ़ रहा है 3, इसको क्या करिए, इसको 1/4 करिए, ये टोटल 1 ही है, इसको 4 में करिए। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, 1 2 3, इसका मतलब क्या है, 1 को 4 पार्ट में, ठीक है, टोटल 1 है, ठीक है, इसको क्या करिए 4 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है, इसका 1 पार्ट हम ले रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं टोटल को। इसका मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिंपल है, समझ में आ गया। यदि हम 3 को 1/4, यदि इसको टोटल को 1 मान रहे हैं, इसको 4 पार्ट में बांट रहे हैं, ये क्या होता है पता है ना, 1 होता है, ये 1 जो है ना ये है, 4 क्या है, होल पार्ट 4, 1 2 3 4 मिलके 1 बनता है, ठीक है। ये टोटल मिलके ये जो 4 है, इसको 1 को 4 पार्ट में बांटे, उस 1 का बात कर रहे हैं हम। ये फ्रैक्शन में अच्छे से हम देख चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर 12 आ गया, सिंपल है। अब देखिए दूसरा तरीका जो यहाँ पर किए हैं, क्या देखे हैं, 3 इंटू डिवीजन के बदले इंटू 1, तो न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको न्यूमरेटर में। क्या यही आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों सेम हो गया। चलिए इस दोनों के, ये जो सेकेंड वाला मेथड है उसके लिए हम अभी तक क्या देख चुके हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अब देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। आप क्या किए हैं पिछले क्लासेस में ऑलरेडी, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन या रेसिप्रोकल सिंपल कह लीजिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लीजिए, आप इसको बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज हो रहा है। क्या है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, यदि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है। जो न्यूमरेटर में है उसको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर में रखना है। ये क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। कैसे, a/b इंटू b/a। हमको क्या पता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ab होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ba होगा। इसमें भी b, इसमें भी b क्या है, HCF है, खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी a HCF है, इसमें भी HCF है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। सिंपल है, ये ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, यदि कहीं पे 3/5 दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख लीजिए, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। यदि इसका रेसिप्रोकल ये है या इसका रेसिप्रोकल ये है तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। मतलब कि 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। देखिए 15 HCF है, या कह सकते हैं 15 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 = 1 आ रहा है। सिंपल रेसिप्रोकल का यही मतलब है। इसको हम और क्या कहते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते थे। यदि आपको पिछले क्लासेस के लेक्चर याद हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसको कहते थे। आपको पिछले क्लासेस लेक्चर्स के जो पढ़ाए हैं उससे यदि रिलेट कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और बहुत दिन तक टिकने वाला है, माइंड में दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना चीज़ों को याद रखेंगे अगला क्लास उतना ही सिंपल होता जाएगा, याद नहीं रखना पड़ेगा तो सिंपल होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, द नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि a/b है, a और b नॉन जीरो नंबर्स है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ध्यान होगा b ≠ 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होगा। रेसिप्रोकल यदि a भी 0 हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो a भी 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर b नीचे में है डिनोमिनेटर में, यहाँ a डिनोमिनेटर में है। कोई भी एक 0 हो गया तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो जाएगा फ्रैक्शन, है ना। तो इसलिए द नॉन जीरो नंबर्स
हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर, क्या कर रहे हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, इज वन, दोनों प्रोडक्ट वन है, इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, समझ में इजीली आ गया होगा। तो चलिए इस दोनों को जो किए हैं इसको अब यहाँ पर रख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम क्या देख लिए रेसिप्रोकल में कि यदि हमको किसी होल नंबर को डिवाइड करना है, होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं, इसके इनवर्स से, रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 2/1 इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, कोई भी हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि कोई ये हो गया, होल नंबर हो गया, इसको क्या करना है डिवाइड, फ्रैक्शन से 1/4 से करना पड़ गया, ये 1/4 है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का इनवर्स 4/1, 4 3 जा 12/1 इक्वल्स टू 12 हो जाता है। ठीक है, ये सारे होल नंबर एंड फ्रैक्शन में जो इस तरह का रहेगा उसमें कर सकते हैं। तो इसी को थ्योरी में लिख लिए हम, क्या लिख लिए हैं, दस टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल ये रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर ली, आंसर मेरा आ गया, सिंपल, ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट है, इतना नंबर इतना सेकेंड वीडियो पे आप थोड़ा सा बता दीजिए, फिर से हम वीडियो बना देंगे, बता देंगे, कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कहता है कि यदि यहाँ पर तो ये सिंपल हो गया, यदि यहीं पे यही रहता कि 1 डिवाइड बाय 2 3 4, मिक्स फ्रैक्शन है, 2 and 3/4 है, इसको क्या करना है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले आइए, यानी कहने का मतलब है 1 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 3 11/4 करिए, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए, और फिर तो ये यही हो गया है ना, होल नंबर फ्रैक्शन। तो क्या करना है, 1 डिवीजन को मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, 4 1 जा 4 11 क्योंकि 1/11 इंटू 1 11 होता है, ये हो गया। यानी कि यदि कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको पहले फ्रैक्शन में लाइए, फिर उसको सिंपली इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाता है। क्या लिखे हैं यहाँ पे, व्हाइल डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल नंबर हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ध्यान है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एंड देन सोल्व इट, और उसको सोल्व कर लीजिए। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसको हम लिख लिए हैं, क्या लिखे हैं, बाय अबव मेथड, ये मेथड से, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइनली देखिए इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये लिखे हैं। आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये लिखेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं 2.4.2, यानी कि डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। पहले देखे थे होल नंबर पहले इधर था, फ्रैक्शन इधर था, अब क्या है, फ्रैक्शन इधर आ गया, होल नंबर इधर आ गया, यानी कि फ्रैक्शन मान लीजिए 3/5 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 4 से। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल अलग रहता है, यहाँ पर अलग दे देते हैं कभी कभी, क्या होता है इसको देख करके उसको समझ लीजिए, बहुत ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 3/5 हो गया फ्रैक्शन बाय होल नंबर, डिवीजन किसे करना है, होल नंबर से करना है, फ्रैक्शन होल नंबर। अभी हम क्या देखे थे, यदि किसी को किसी से डिवाइड करना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/5। डिवीजन को तो मल्टीप्लीकेशन, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, सिंपल। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 5 4 जा 20, सिंपल। जो हम अभी पढ़े थे सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, यदि हमको दिया हुआ है क्या, 2 3 4 दिया है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 15 से कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, यदि कोई मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो उसको पहले क्या करते हैं,
पहले जो किए थे उसमें भी क्या करते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते थे। 4 2 जा 8 3 11/4 करते हैं। इसको पहला स्टेप ये है, ठीक है। इसको क्या करना है, जो लिखा है उससे लिख दीजिए। फिर क्या करिए, अब आ गया इस फॉर्म में, आ गया, क्या करते हैं 11/4, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। डिवीजन के बदले यदि हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो अगला को क्या करते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या इसके बाय 1 लिख सकते हैं, किसी भी इंटीजर के बाय 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, कई बार बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 तो ऊपर 15 नीचे, तो क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, 15 4 जा या 4 15 जा 60, आंसर मेरा आ गया। इसके लिए ऑलरेडी हम डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन वाला में देख चुके हैं पहले, वही चीज़ दोबारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन को होल नंबर से कर रहे हैं, उसमें पहला लिख लीजिएगा, इसमें मिक्स फ्रैक्शन वाला में मिक्स फ्रैक्शन लिख लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि बीच बीच में ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप पेज नंबर 44 पे देखिए, पेज नंबर 44 पे देखिए क्या दिया हुआ है, थिंक डिस्कशन राइट वाला में पहला क्या दिया हुआ है, विल द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 4/9 हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका क्या है, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। विल द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन बी अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, यही चीज़ फिर दिया होगा, विल द रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर ये हो गया, मान लीजिए 9/4, इसका जो है सो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4/9, मतलब क्या हो जाता है कि इम्प्रॉपर का, यदि ये इम्प्रॉपर है उसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, प्रॉपर हो जाता है, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का प्रॉपर। सिंपल, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सिंपल है, जैसे हम बताए हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते ही क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना आगे वाला का, सेम है। ट्राई दिस 45 नंबर पेज पे भी है। अब क्या है 2.4.3 डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनोदर फ्रैक्शन, यानी कहने का मतलब है कि यदि ये 2 3 4 है, या फ्रैक्शन सिर्फ पहले ले लीजिए, फ्रैक्शन मतलब 3/4 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 2/5 से करना है, यानी कि ये भी फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करना है वो भी फ्रैक्शन, जिससे डिवाइड करना है वो भी फ्रैक्शन। तो इसको क्या करेंगे, सब पे सेम मेथड लगेगा, क्या करें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, उसके आगे जो दिया है उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, सिंपल। 3/4 का 3/4, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल लिए, इसको इनवर्स रेसिप्रोकल कर लीजिए। आपको जब कभी कभी होगा ना कि कॉलेज में, कि जब कभी प्रोफेसर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, आप क्या करिएगा, उनका इंग्लिश समझने में थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो क्या करिएगा, फास्ट करने के लिए इस टाइप का लगाना पड़ता है कि समझ में भी पूरा अच्छे से आ रहा है, मतलब इसका हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहता है, तो थोड़ा थोड़ा सीख समझिए कि इस टाइप से भी किया जा सकता है। लेकिन आप लोग को थ्योरी पढ़ना है, अभी समझना है, लिखना भी पड़ेगा, तो आपको यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूरा अच्छे से थ्योरी लिखना है। तो क्या करना है इसका रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, सिंपल। मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, कहीं पर भी किधर भी मिक्स फ्रैक्शन दिया है, 2 3 4 डिवाइड बाय, यदि 2/5 है, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। कोई किधर भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी कि इसके इक्वल्स क्या लिखेंगे हम, 4 2 जा 8 3 11/4 डिवाइड बाय 2/5, ये क्या हो गया, यही हो गया, मतलब इसके फॉर्म में हो गया, सेम नहीं है, इसके फॉर्म में आ गया। सिंपल क्या मल्टीप्लाई है, इसको इन्वर्स। यदि क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 3 4 दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसको भी 3/4 मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं, डिवीजन पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएंगे तो 11/4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो गया, इसी फॉर्म में आ गया, तो हम सिंपली
कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ट्राई दीज है, इसके बाद लास्ट में पेज नंबर 45 के लास्ट में ट्राई दीज है। देखिए जो कह रहे हैं सिंपल वही दिया हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं दिया हुआ है। इसके आगे देख लीजिए एक्सरसाइज 2.4 में देख लीजिए, एक्सरसाइज 2.4 में देख लीजिए, बहुत सिंपल, बहुत मतलब बताने लायक ही नहीं है इसमें तो कह सकते हैं। फाइंड देखिए 12 डिवाइड बाय 3/4 कह रहा है। पहला क्वेश्चन फाइंड जो है, क्या हम इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं? डिवीजन को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में इसका इनवर्स 4/3, तो क्या हो जाएगा 12 4 जा 48/3। क्या 3 का डिवीजन हो सकता है? हो सकता है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। HCF दोनों में 3 है, 3 से 1 जा और 16 से, तो 16/1 तो 16 हो गया। सब इसी टाइप का है। यदि कोई कहीं पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया उसको पहले फ्रैक्शन में लाइए, उसको सोल्व कर दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहला का एक था ये, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल निकालना है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि ये डिफिनीशन क्लियर है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो पढ़ाए हैं सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर्स बदले हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हम एक लास्ट देख लेते हैं, क्या है, VII है, क्या है 1/11 है। इसका क्या करना है हमको, रेसिप्रोकल निकाल, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर कर लीजिए। बराबर कभी मत लिखिए क्योंकि ये गलत होगा। यहाँ पर लीजिए रेसिप्रोकल, इस रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख लीजिए तीर के पास, और इसके बाद क्या रखिए 11/1 कर दीजिए। सिंपल है, रेसिप्रोकल निकालना है। अब ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन अभी जो बताए हैं उसी पे है, सारा क्वेश्चन आप इजीली कर लीजिएगा। कभी क्या होगा, दोनों ही इम्प्रॉपर आ जाएगा, जैसे कि कभी क्या हो जाता है, दोनों ही इम्प्रॉपर आ जाता है, तो कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि ले लीजिए फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन ही ले लीजिए, VII ले लीजिए। एट्थ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 215 डिवाइड बाय 115। क्या करना है, दोनों यदि मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। पहले इसको ले आइए, क्या करें, 5 2 जा 10, 11/5 हो गया, डिवाइड बाय इसको भी कर लीजिए। यदि आपको 2 से 3 नंबर में दिया है तो इसको क्या करिए, अलग एक बार इसको करिए, फिर डिवीजन पूरा लिखिए, फिर इसके बाद क्या करिए, इसको भी लिखिए, फिर इसको करिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ज़्यादा मार्क्स का दिया हुआ है, ज़बरदस्ती स्टेप्स बढ़ाने, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 11/5 लिखेंगे, डिवाइड बाय, फिर इसको अब क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5 1 जा 5 1 6/5 करेंगे। ठीक है, यानी कि एक साथ भी हम कर सकते थे, इसको भी और इसको भी एक साथ हम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन यदि मार्क्स लेना है, कभी कभी क्या करेगा, ज़बरदस्ती स्टेप्स को बढ़ाना पड़ता है कि हम किस तरह से किए हैं तो मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल अब तो हो गया, डिवीजन के बदला मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो आगे का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 11/5 जा कितना होता है 55, ये क्या होता है 6/5 जा 30, क्या है 5 कॉमन है यानी कि HCF है, तो 11/6 हो जाएगा आंसर मेरा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार में सारा कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लेक्चर को देखते हुए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट कर देना है, जो दिक्कत होगा, लगेगा कि ज़्यादा बताने का जरूरत है तो वीडियो बना देंगे छोटा सा, तो कमेंट ही कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो होली का सीजन है, रंग लगाइए, अबीर लगाइए, खुशियाँ बांटिए, मिठाई बांटिए, सब कुछ अच्छे से करिए, मज़े करिए। ठीक है, क्योंकि त्यौहार आता ही है मज़े करने के लिए, पढ़ाई लिखाई तो साल भर करना है ना। तो चलिए, अब आज का लेक्चर यहीं तक था, आप इस लेक्चर को भी एंजॉय करिए होली के साथ साथ। तो इस लेक्चर से हम विदा लेते हैं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाय।